राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा, यह एक बड़ा सवाल है जो सबके मन में लगातार चल रहा है। बिहार से जुड़े लोग, बिहार की राजनीति से जुड़े लोग, सबके दिमाग में कमोबेश ये सवाल है कि राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी या नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के बीच लोकसभा की सीटों का बंटवारा किस आधार पर होगा। गठबंधन पुराना होता तो इस बात पर चर्चा हो सकती थी कि जीती हुई सीटें या दूसरे स्थान पर रही सीटों को लेकर के बंटवारा हो सकता है। लेकिन बात आरजेडी जेडीयू तक सीमित नहीं है, कांग्रेस भी है, वाम दल भी हैं। इन सबों के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा? सबकी अपनी अपनी मांगे हैं, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं, सबको अपने अपने लोगों को संतुष्ट करना है। आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, वाम दल हो, इंडिया गठबंधन का बड़ा विस्तृत चेहरा है बिहार में। और बिहार को लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में सबसे ज़्यादा चर्चा होने की गुंजाइश है। दूसरे बाकी किसी राज्य को लेकर इतनी ज़्यादा चर्चा सीटों के बंटवारे को लेकर कम से कम नहीं होनी है जैसी चर्चा बिहार के परिप्रेक्ष्य में होनी है। बिहार की राजनीति, बिहार के ताज़ा राजनीतिक जो हालात हैं, जो सियासी गणित है, वो है ही कुछ ऐसा। दरअसल आपको बता दें कि डिमांड कांग्रेस की तरफ से भी हो रही है, डिमांड वाम दलों के तरफ से भी हो रही है। हालांकि हम बात करें राजनीति की तो राजनीतिक जगत में और गठबंधन की राजनीति में सीटों को लेकर मांग करना कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। सभी राजनीतिक दलों को इस बात का अधिकार होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ने के लिए गठबंधन के जो सीनियर पार्टनर्स हैं उनसे मांग करने का पूरा हक है। और यही तो लोकतंत्र है। देश के परिप्रेक्ष्य में देखें, राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो कांग्रेस पार्टी भले ही राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन बिहार में कांग्रेस की हालत कमज़ोर है। ऐसे में कांग्रेस आरजेडी और जेडीयू की जूनियर पार्टनर है और वामदल भी उनके जूनियर पार्टनर है। लेकिन मामला फंस कहाँ रहा है? दरअसल समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन था 2019 के लोकसभा चुनाव में। दोनों ने मिलकर 7 चुनाव लड़े, 17-17-6 का बंटवारा हुआ था। 17 सीटों पर बीजेपी लड़ रही थी, 17 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ रहा था और 6 सीटें चिराग पासवान की पार्टी, उस वक्त रामविलास पासवान की पार्टी को दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, नरेंद्र मोदी की सुनामी थी और लिहाजा जनता दल यूनाइटेड भी इस सुनामी में पार हो गया और बड़ी संख्या में सीटें मिली। मतलब 17 में 16 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी जीत गई। सिर्फ एक सीट किशनगंज लोकसभा की सीट कांग्रेस जीतने में कामयाब रही थी और एनडीए गठबंधन के तहत किशनगंज से चुनाव लड़ रही थी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस को एक सीट मिली, कांग्रेस ने इज्जत बचाई जैसे तैसे। आरजेडी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई। लेकिन आज की तारीख में स्थिति क्या है, कैसे सीटों का बंटवारा होगा? दरअसल आपको बता दें कि सीटों का बंटवारा थोड़ा मुश्किल जरूर होगा जनता दल यूनाइटेड और राजद के बीच, लेकिन हो जाएगा। कांग्रेस को भी पता है कि उनको कितनी सीटें मिलने वाली हैं और लेफ्ट पार्टियों को भी पता है। जनता दल यूनाइटेड और राजद, इन दोनों के बीच में मुख्य मुद्दा होगा सीटों का बंटवारा। और ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि 16-16 का जो समीकरण है वो बन सकता है। 16 सीट जनता दल यूनाइटेड, 16 सीट राष्ट्रीय जनता दल और बाकी 8 बची सीटों में वाम दल और कांग्रेस को एडजस्ट किया जाएगा। या संभव है कि बहुत ज़्यादा हो तो 15-15 का भी आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि बिहार में बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे या आरजेडी जेडीयू के बीच ये कोई मसला ही नहीं है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। 40 में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कैसे जीती जाए, ये बड़ा लक्ष्य होगा। और राजनीति के विश्लेषकों का मानना है कि जिस पार्टी का, जो राजद और जदयू के बीच का मसला बार बार आ रहा है कि कैसे सीटों का बंटवारा होगा, तो जिस पार्टी की जहां मौजूदगी होगी, मजबूत मौजूदगी होगी, वहां पर एक उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। जैसे कि मान ले कि 2020 के विधानसभा चुनाव में शाहाबाद, मगध, ये सब जो इलाके थे, यहाँ पर बहुत खासा फायदा हुआ था राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन जो उस वक्त था कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को। तो जाहिर तौर पर शाहाबाद, मगध वाली जो सीटें हैं, एक उदाहरण के तौर पर हम कह रहे हैं, यहां आरजेडी को सीटें मिल जाएंगी। जो नालंदा की तरफ की सीटें हैं, पटना की सीटें हैं, वहां जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार उतर सकते हैं। और कई सीटें ऐसी भी हैं जिनके बारे में महागठबंधन मानकर चलता है कि हम ये नहीं जीत सकते। ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मजबूत सीट है या एनडीए का मजबूत सीट है या चिराग पासवान की पार्टी के लिए ये बड़ा मजबूत सीट है। वैसी सीटें
संभवतः इधर उधर करने की कोशिशें होंगी कि शायद वो लेफ्ट को दे दिया जाए या कांग्रेस को दे दिया जाए, ऐसी स्थिति बनती रही है। आपने देखा होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में इस बात की चर्चा हुई कि सरकार कांग्रेस की वजह से नहीं बनी, कांग्रेस को 70 सीटें दे दी गई, लेकिन कांग्रेस को वो 70 सीटें कौन सी दी गई? अब पटना के आसपास की सीटें बीजेपी का गढ़, उस वक्त बीजेपी जेडीयू साथ हुआ करती थी, नालंदा नीतीश कुमार का गढ़, उन सब सीटों को कांग्रेस को दे दिया गया, जहां से इस बात का पहले से अनुमान था कि कोई तीसरी ताकत चुनाव जीत सकती है, यहां पर आरजेडी चुनाव नहीं जीत पाएगी। वैसे वो सीटें तमाम कांग्रेस लड़ रही थी, तो ऐसा नहीं था कि कांग्रेस को सिर्फ कंफर्ट जोन वाली सीटें दी गई थी। तो ऐसी स्थिति बनती है और जो बड़े दल जहां भी होते हैं वो ऐसी स्थिति करते हैं, ऐसी स्थिति पैदा करते हैं और यही होगी। आरजेडी और जेडीयू के अलावा अगर हम बात कर ले तो जिन सीटों पर आरजेडी बहुत कम वोटों से जनता दल यूनाइटेड से हारी थी, वो सीटें आरजेडी के कब्जे में जाएगी, जबकि जनता दल यूनाइटेड कुछ सीटों पर आगे पीछे करेंगी। संभव है जिन सीटों पर बीजेपी का कब्जा है या फिर लोजपा के दोनों धड़ों का कब्जा है, वो सीटें जनता दल यूनाइटेड ले सकती हैं। और रह गई कांग्रेस पार्टी की सीटें, लेफ्ट की सीटें, तो लेफ्ट अपने जनाधार, अपने कैडर के हिसाब से सीटें तय करेगी। लेकिन कांग्रेस की जहां पर बात कर लें तो कांग्रेस में नेता बड़े हैं, कांग्रेस में बड़े नेता हैं, मीरा कुमार हैं सासाराम से, निखिल कुमार हैं औरंगाबाद से, तारिक अनवर हैं कटिहार से, कई बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी में, जिनको कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी कि अपने बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाए ताकि चुनाव में सीटें निकल सके। और इन सीटों पर जो है महागठबंधन या इंडिया गठबंधन जरूर विचार विमर्श करके कांग्रेस पार्टी को दे देगा। बाकी जहां पर कैडर हैं माले के, लेफ्ट पार्टियों के, वो सीटें लेफ्ट पार्टियों को मिलेंगी। बाकी सीटों पर जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार आराम से बंटवारा कर लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं, गहरे हैं। सीटों को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर कोई अड़ंगा कम से कम सामने नहीं आएगा। और कई जगह आपको ऐसा भी दिख सकता है कि जेडीयू के सांसद जो हैं वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए, आरजेडी के नेता जो हैं वो जेडीयू के सिंबल पर लड़ते हुए नजर आए। ऐसी स्थिति भी सामने आएगी, ऐसे ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए। धन्यवाद।